नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो समसामयिक मुद्दा चल रहा है, करंट का मुद्दा चल रहा है ऑकस डील को लेकर। क्या है ये ऑकस डील, किससे संबंधित है, किन देशों की इनमें बात की जा रही है, परमाणु पनडुब्बी, डीजल पनडुब्बी क्या होती है, किस देश के पास कितनी पनडुब्बियां हैं, ये कैसे काम करती हैं, क्यों उनकी जरूरत पड़ती है, इन सब बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले पनडुब्बियों के बारे में समझ लीजिए। पनडुब्बी का एक चित्र आपको दिख रहा होगा। पनडुब्बी क्या होती है कि पानी के अंदर चलती है, पानी के अंदर चलती है और ये किसी दुश्मन देश की निगरानी करती है और उन पर हमला भी कर सकती है, परमाणु हमला कर सकती है, मिसाइल छोड़ सकती है, जहाज या उनके विध्वंसक है उनको नष्ट कर सकती है। बड़े काम की चीज है। किसी भी देश की क्षमता का अगर आकलन करना हो तो उनकी पनडुब्बियों को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। नौसेना की क्षमता की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, जो ऑकस डील हुई है, इस ऑकस डील को लेकर, ये ऑकस कोई बड़ी इसका वो नहीं है। ए से ऑस्ट्रेलिया है और फिर यू और के जो लिखा हुआ है इससे है यूनाइटेड किंगडम, अंत में यूएस है, इससे यूनाइटेड स्टेट है। तो इनका क्या है कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ये दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाएंगे परमाणु पनडुब्बी। अब जब ये डील हुई तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि फ्रांस से दुश्मनी मोल ले ली और फ्रांस के साथ पहले जो डील कर रखी थी उसने डीजल पनडुब्बियों को लेकर 5 लाख करोड़ रुपए की वो डील थी, वो डील कर दी फ्रांस ने कैंसिल। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से दुश्मनी मोल ली और फ्रांस ने अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली। इसका कारण क्या है? क्योंकि 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, उनकी डील कैंसिल हुई। तो फ्रांस का ऐसा कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल डील कर रखी थी फ्रांस के साथ डीजल पनडुब्बियों को लेकर। जब बाद में उसे जरूरत पड़ी परमाणु पनडुब्बियों की तो उसने ऑकस डील कर ली। फ्रांस इतना तिलमिला गया कि इन दोनों देशों से, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनसे अपने डिप्लोमेट्स को भी वापस बुला लिया है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि जो डीजल पनडुब्बी होती है, डीजल संचालित पनडुब्बी या न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बी, इन दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों ही पनडुब्बियां दिखने में एक जैसी होती हैं, दोनों वही काम करती हैं। अंतर जो होता है वो आप समझिए। जो डीजल संचालित पनडुब्बी होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स से चलती है और इलेक्ट्रिक मोटर्स को चार्ज करने के लिए जरूरी होता है डीजल इंजन का चलना। डीजल इंजन के चलने के लिए आवश्यक होता है क्या कि उसको हवा, एयर और फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अब एयर लेने, वो समुद्र के अंदर तो एयर ले नहीं लेगी, समुद्र के अंदर कहां से हवा आएगी। तो जरूरत पड़ती है उसको समुद्र की सतह पर आने की, और जब कोई भी चीज समुद्र की सतह पर आएगी तो दुश्मन देशों के लिए उसको फाइंड आउट करना, उसको पकड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए यह कम सुरक्षित है। हालांकि यह आकार में छोटी भी होती है, लेकिन अगर हम, अच्छा एक बात और है कि दुनिया की जो ज्यादातर पनडुब्बियां हैं वो डीजल संचालित ही पनडुब्बियां हैं और सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिसके पास परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी हैं। 7वां देश जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियों की बात करें या परमाणु संचालित पनडुब्बियों की बात करें तो ये दिखने में तो सामान्य पनडुब्बियों की तरह ही होती हैं। अंतर बस ऊर्जा का होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा पावर सोर्स है जो लंबे वक्त तक चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यूक्लियर संचालित पनडुब्बियां हैं या परमाणु पनडुब्बियां हैं, ये लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं, पानी के अंदर रह सकती हैं। इनको बार बार समुद्री सतह पर आने की जरूरत नहीं होती है। तो इनका क्या होता है फायदा कि दुश्मन देश इनको आसानी से ढूंढ नहीं पाता है, आसानी से फाइंड आउट नहीं कर पाता है और ये अपना काम बखूबी करती रहती हैं। बोलो हां। दुनिया के सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु पनडुब्बियां हैं। हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे देश हैं। सबसे पहले देखिए अमेरिका का। तो अमेरिका के पास 68 डीजल से संचालित पनडुब्बियां हैं और 68 है परमाणु संचालित पनडुब्बियां। सबसे ज्यादा किसी के पास है तो वो अमेरिका के पास है। फिर देखिए रूस, रसिया के पास जो है 49 डीजल संचालित पनडुब्बियां हैं और 29 जो है परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं। हम चीन की बात करें तो चीन के पास 59 जो है वो डीजल संचालित पनडुब्बियां हैं और 12 हैं परमाणु संचालित पनडुब्बियां। यूके की बात करें तो 11 हैं डीजल संचालित पनडुब्बियां और 4 हैं परमाणु संचालित पनडुब्बियां। फ्रांस
फ्रांस की बात करें तो 8 हैं डीजल संचालित पनडुब्बियां और 4 हैं परमाणु संचालित पनडुब्बियां। इसके बाद आता है हमारा भारत, जिसके पास 16 डीजल संचालित पनडुब्बियां हैं और 1 परमाणु संचालित पनडुब्बी भी है। तो ये 6 देश हैं जिनके पास परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा देखिए ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है और अब ऑस्ट्रेलिया भी होगा, इनके पास परमाणु पनडुब्बी भविष्य में शामिल हो जाएगी। दुनिया में कुल 42 देशों के पास 485 पनडुब्बियां मौजूद हैं। बहुत काम की जानकारी है। तो मेरे साथियों, ऑकस डील और परमाणु पनडुब्बी, डीजल पनडुब्बी को लेकर जो जानकारी मैंने आपको दी, मुझे लगता है ये आपके काम की है। और अगर आपको ये बात जानकारी काम की वाकई में लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कोई कमी रह रही है तो निश्चित ही हमें कमेंट में बताएं, जिससे कि हम उचित सुधार कर सकें। धन्यवाद साथी।